अपने दुश्मन को मार सकते हैं, जितना दूर हमारी मार क्षमता होगी उतना जीतने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। हम अपने ही टेरिटरी में खड़े खड़े उसके घर में मार देंगे। ये सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी देश की। और जब अगर कोई हमारे पे अटैक करता है तो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे हम उसको रोक पाए। तो हमारे पास ऑलरेडी S-400 है, आकाश है, अग्नि है, ये एयर डिफेंस सिस्टम ही है। इसको और अपग्रेड किया जा रहा है। S-500 की बात चल रही है रसिया से। और दोस्तों जो दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जो माना जाता है एयर डिफेंस सिस्टम की स्ट्रांगनेस को, वो है दोस्तों आयरन डोम। आयरन डोम किसने बनाया? इजराइल ने। और अभी तक ये किसी को नहीं दिया है दुनिया में। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज तक किसी भी देश के साथ नहीं किया है। अमेरिका इसका इतना सगा है लेकिन अमेरिका तक को नहीं दिया है आयरन डोम का टेक्नोलॉजी। और अब नरेंद्र मोदी से बात हो रही है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% ये इंडिया को करने वाला है। ये दोस्तों हम न्यूज कवर कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से। New Delhi with the Prime Minister Modi leading to Tel Aviv on the Wednesday. India and Israel are on the cusp of signing of landmark defense agreement that will take security ties between the two friend countries to at the new heights. It is believed that there won't be sale of any weapon in this time, with the focus being of transfer of technology for exclusive advanced weapon system that Israel has not offered to any other country till now. अब तक ये जितना सारा टेक्नोलॉजी का टाइज और जो ट्रांसफर होने वाले हैं दोस्तों, ये इजराइल ने दुनिया के किसी भी देश को अभी तक नहीं दिया है जो इंडिया को देने जा रहा है। इसीलिए एक देखिए जो यहूदियों की एक वो है ना अपने बात को रखने का और जो एहसान जताने का तरीका, इसमें यहूदी दुनिया भर में मशहूर है। यहूदी इस बात को लेके इंडिया को बहुत मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई पर्टिकुलर ऐसे पर्सन नहीं है जिसकी वजह से ये सारा कुछ आसान है। ये इंडिया की बात है दोस्तों। यहूदियों को जब पूरी दुनिया में मारा जा रहा था, पूरी दुनिया में प्रताड़ित किया जा रहा था, तो एक सिंगल देश था जहां पे यहूदियों को एक्सेप्ट किया गया और यहूदियों को साथ दिया गया, उसको सुरक्षित रखा गया। उस बात को आज भी यहूदी याद रखते हैं। ये उनकी एक बड़प्पन है, हम कह ले। उनसे ये चीज सीखनी चाहिए कि किसी का कैसे हम कर्ज अदा करें, कैसे उसके जो एहसान है उसको उतारे। उस एहसान के तले आज भी यहूदी दबे हुए महसूस करते हैं। इतनी इज्जत देते हैं इंडिया को। इंडिया का कोई दूसरा भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसको भी वो इज्जत देंगे, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इजरायली इतने हम्बल और फ्रेंडली बिहेव करते हैं। और दोस्तों आपको एक और बात पता होगा कि इंडिया ने जब अपना रिलेशनशिप इजराइल के साथ मजबूत करने की कोशिश करी थी, उसमें तो खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बोला जाएगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि 2017 में पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल के विजिट पे गया था। In 2017, Modi becomes the first Indian Prime Minister to visit Israel. Trip was widely seen as the turning point in the relationship in between Israel and India. यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया इन दोनों के रिलेशनशिप में, इंडिया और इजराइल के। और दोस्तों ये जो आयरन डोम की बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। इंडियन